इसके एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी, आप सबको पता ही है कि 31 तारीख यानी कल रिव्यू पिटीशन दायर कर दिया गया है हमारे एडवोकेट मनदीप सिंह कालरा के द्वारा। तो उस रिगार्डिंग मेरा ये ऑडियो रिकॉर्ड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं समझ रहा था, क्योंकि मैंने सुप्रीम कोर्ट की हर एक हियरिंग को लाइव देखा है और उसके जजमेंट्स का एक एक सेंटेंस मैंने अच्छे से एनालाइज किया है। उसके बाद जो मैं ये इम्पोर्टेंट ऑडियो इसलिए देना चाह रहा था कि शायद रिव्यू में इससे कुछ हेल्प हो जाए। इसमें जो देख रहे हैं रिव्यू के उत्तराखंड के साथी वगैरह विश्वनाथ जी सब, उन लोग हर एक मेरे इस ऑडियो के बातों को ध्यान से सुने और इसको कंठस्थ कर लें और ये बात रखें अपने एडवोकेट की जगह, तो शायद उनको लाभ पहुंच पाए। इसलिए ये सोच के मैं ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आइए चलिए आते हैं मुद्दे पर कि इसको आपको हर जगह हर एक कोई इसको सिंसियरिटी ले और सिंसियर से तरीके से सुने, मैं यही चाह रहा था। आते हैं मुद्दे पर। देखिए, हमारा जो ये डीएलएड है एनआईओएस का, उसका जो रिकॉग्निशन ऑर्डर है, उसी पर मेरा ये ऑडियो पूरी फोकस रहेगा और उसी में ही हम लोग का सारा सोल्यूशन हो जाएगा। कोई भी आदमी देखता है कुछ भी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का वो वैलिड है कि नहीं, तो उसी टाइप का वो देखता है रिकॉग्निशन ऑर्डर को ही। हम लोग का डीएलएड एनआईओएस का जो है कागज वही है और उसी में ही सारा चीज है। मैं उसी पर ही फोकस रहूंगा। आप सुनिए कृपया करके इस ऑडियो को अच्छे से। देखिए, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ये ट्रेनिंग सिर्फ जॉब में बने रहने के लिए किया गया है या करवाया जा रहा है। सो ठीक है, वो जो आप लोग ट्वीट किए थे, टू बी पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया पार्ट 3 सेक्शन 4 22 सितंबर 2017 का जो लेटर है, उसी को हम बोल रहे हैं। वही रिकॉग्निशन लेटर पूरा 4 पन्ने का है, तो उसी के पर मेरा ये ऑडियो है। उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि ये ट्रेनिंग सिर्फ जॉब में बने रहने के लिए किया गया है। सो इसलिए आप खास करके विश्वनाथ जी, आप अपने एडवोकेट से इस तरफ ये बात ना कभी जीरा में बोलने ही नहीं बोलिएगा, इस तरफ जाने ही नहीं बोलिएगा कि 31 मार्च तक यदि हम ये ट्रेनिंग नहीं करते तो हमें जॉब से निकाल दिया जाता। ऐसा करने से होता ये है कि जजेस के मन में ना ये बात घर कर जाता है कि अच्छा, तो ये इनको वन टाइम विंडो पर मतलब स्पेशल तरीके से जॉब में बने रहने के लिए ही खाली बनाया गया था, दिया गया था। फिर वो इस तरह सोचते ही नहीं मन कि ये नया जॉब के लिए ये एलिजिबल है, चाहे नया जॉब के लिए भी इनको कंसीडर करना है। सो ठीक है, तो मैं जल्दी से क्लियर कर देना चाह रहा हूं। इसलिए आप ना उनको बोलिएगा अपने एडवोकेट से कि ये वन टाइम विंडो या जॉब में बने रहने या 31 मार्च के बाद हमको बाहर निकाल दिया जाता, ऐसा कुछ कोई बात वहां बोलना ही नहीं है। ठीक है, एकदम स्ट्रिक्टली आप मना कीजिएगा उनको। ये और भी हमारे लिए घाटा ये हो जाता है, एडवर्स चीजें हो जाती है। ये सब पेपरबाजी में ऐड वगैरह किया गया था, ये ऑन कागज है ही नहीं ये सब चीजें, तो सब क्या जरूरी वहां बोल के झूठ मूठ के अपना पैर पर और कुल्हाड़ी मारना। चलिए आते हैं दूसरा मुद्दा पर। ये मेरा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट में हम ये बोलना चाह रहे थे कि ये जो रिकॉग्निशन ऑर्डर है उसमें वेयर एज करके जो पहला फर्स्ट पैरा है उसमें लिखा है ट्रेनिंग ऑफ इन सर्विस अनट्रेन टीचर। समझ रहे हैं ना, ट्रेनिंग ऑफ इन सर्विस अनट्रेन टीचर, मतलब कि ट्रेनिंग इनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें ये नहीं कहीं इससे क्लियरिफाई नहीं होता है कि चलो 18 मंथ का है या 24 मंथ का है आदमी, यहां तक तो चलो दोनों में है। वहीं अब देखिए दूसरा पैरा में लिखा गया है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ब्रैकेट में डीएलएड प्रोग्राम थ्रू ओडीएल मोड। अब बताइए कि इससे कोई क्या समझेगा। डिप्लोमा करवाया जा रहा है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है। यदि 18 मंथ का रहता तो आपको क्लियरली मेंशन करना चाहिए था वहां। तो ये तो ओडीएल मोड में एक डिप्लोमा है, जैसे आम डिप्लोमा होता है। तो मतलब कहना यही चाह रहे थे कि कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि ये डिप्लोमा 18 मंथ का है। सो यदि ये 18 मंथ का डिप्लोमा रहता तो जहां भी डीएलएड वार्ड आया उसके साथ में 18 मंथ एनआईओएस डीएलएड रहना चाहिए था ना। तो ये चीज आप बोलिएगा अपने एडवोकेट सर को। चलिए ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हुआ मेरा। तीसरा पॉइंट में आते हैं एडवोकेट सर को। उसके बाद ये बताइएगा कि पहली बार जो 18 मंथ ड्यूरेशन का जिक्र है वो पैरा 4 में उसके नीचे जो सेकंड नंबर पॉइंट है उसमें किया गया है और उसमें ऐसा लिखा गया है कि चेयरपर्सन एनसीटी जो है वो अपने एनसीटी रेगुलेशन 2014 के क्लॉज 12 के तहत उनको जो पावर मिला है उसका इस्तेमाल करके सिर्फ कोर्स के ड्यूरेशन को 6 मंथ्स कम किए हैं। कोर्स के कंटेंट या कोर्स का जो मटेरियल है उसमें कोई कमी नहीं है, कोर्स का ड्यूरेशन को ही कम किए हैं। मतलब ये है कि हमारा कोर्स 2 वर्षीय है जिसको 18 महीने में कंप्लीट कराया गया है। कुछ उस तरह का सर्कमस्टांसेस या कंडीशन थे। ठीक है, नहीं तो पैरा 4 में
के जो 2 नंबर पॉइंट में है उसमें इस तरह क्यों लिखा रहता है? आप खुद ही सोचिए, सब कोई सोचे कि ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम सो एज टू रिड्यूस इट टू 18 मंथ इंस्टीड ऑफ 2 इयर्स। यदि आपको ये 18 महीने का ही कोर्स रहता तो आप सीधा लिख देते ड्यूरेशन ऑफ दिस प्रोग्राम इज 18 मंथ। आप ऐसा क्यों लिखे हैं कि 2 ईयर के प्रोग्राम को हमको रिड्यूस करने जा रहा है? रिड्यूस वर्ड का मतलब, इसका मतलब है कि ये 2 वर्षीय प्रोग्राम था और है अभी, जिसको आपने अपने पावर का इस्तेमाल करके इसको 18 मंथ में करा। तो ये रिड्यूस वर्ड और 2 ईयर, ये जो वर्ड है ना, बहुत ही मतलब हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये सब जजेस के बीच में लाइएगा ये पॉइंट। तो मैं कुल मिला के अभी तक 1.2 तीन पॉइंट बोल चुका हूं, तीनों इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से ऑडियो में इसलिए मैं बोल रहा हूं, चाहता था लिख के भी देता, लेकिन वो इधर उधर हो जाएगा। लेकिन इसको आप जब कभी आराम से सुन करके रिवीजन कर सकते हैं। मुश्किल से ये 6 मिनट होने को है। मैं लास्ट में एक और पॉइंट खाली कहना चाह रहा था, 8 मिनट तक जाएगा। अब लास्ट में सिर्फ यही बोलना है कि यदि फिर भी यदि बोले कि एनसीटी नॉर्म्स और क्राइटेरिया जितना भी आज तक का हुआ है, जितना भी अमेंडमेंट वगैरह, सब में मिनिमम 2 ईयर क्वालिफिकेशन लिखा है, कहीं भी नहीं लिखा है। तो यदि आपको 18 मंथ का कोई डीएलएड, भले ही ड्यूरेशन कम करवाया गया है, लेकिन 18 मंथ का स्पेशल डीएलएड टाइप का ये है, इसको यदि अलाउ करवाना था फ्रेश रिक्रूटमेंट में, तो उसके लिए आपको एनसीटी गैजेट के थ्रू आना था, गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू। तो उस समय आप प्रे करेंगे कि गैजेट, देखिए एक आम जो अभ्यर्थी है वो रिकॉग्निशन ऑर्डर देके किया पब्लिश, वो गैजेट में जहां तक वो आरटीआई का लगाइएगा उस समय और बोलिएगा कि देखिए इस छोटा सा चीज का 250 रुपये का चीज के चलती कोई बच्चा ये नहीं सफर करेगा कि गैजेट किस, वो गलती एनसीटी और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन का है, जो गैजेट पब्लिकेशन है। तो उस पर आप अपना ई कर करके और रिलीफ मांगने की कोशिश कीजिएगा। अंत में मैं यही कहूंगा कि यदि वो 2 इयर्स को ही एक रिजिड मान ले, इस पर भी नहीं वो रिलीफ देने को तैयार हो, तो उनको बोलिएगा कि एनसीटी रेगुलेशन जो अपेंडिक्स 9 है, जो एनसीटी का रेगुलेशन 2014 है, उसमें डीएलएड प्रोग्राम 2 ईयर जो ओडीएल वाला है, उसमें 2 ईयर का हमारा डीएलएड का सारा कंटेंट और मटेरियल है। और जब इसको ईयर ऑब्लिक सेशन लिखा हुआ है, तो सेशन तो मेरा हम कम करके 9 महीना का 2 सेशन करके कंप्लीट करवा रहे हैं ना। ओडीएल में टाइम ड्यूरेशन और क्रेडिट आवर्स का मतलब होता है। तो ऑब्लिक जो सेशन लिखा हुआ है, मेरा कोर्स सर 2 इयर्स का ही है, लेकिन सेशन 2 सेशन में करवाया गया है, जो सेशन 9 मंथ्स का था। इसको कृपया करके इसको करें। और पब्लिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन का जो गैजेट पब्लिकेशन, उसकी गलती का खामियाजा इन 14 लाख बच्चों को नहीं कर, ऐसा करके प्रे कीजिएगा। हमारा जहां तक दिमाग कहता है, ये 4 पॉइंटों से रिव्यू में हम लोग जीतेंगे। जो कहते हैं कि 90% या 99% रिव्यू में चेंज नहीं होता है डिसीजन, हमारा चेंज होगा। और वो जजेस जो रहते हैं लीगली तौर पर ठीक है, वो अपने कागज के तौर पर, लेकिन कागज हमारा भी कह रहा है कि ये गैजेट के लिए, पब्लिकेशन के लिए गया था। बच्चा लोग, अभ्यर्थी या अन सर्विस, जो इन सर्विस अनट्रेन टीचर थे, उनकी गलती नहीं थी।